प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल सेट 2025। मतलब ये जितने सवाल दिए गए हैं बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट में दिया गया है। दोस्तों, ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है। अगर इस सवाल को अंत तक देख लेते हैं तो इसके जैसा 40 सवाल बन जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इस तरह का सवाल अगर सब्जेक्टिव में भी आएगा तो वो भी सवाल आपको बन जाएगा। इसलिए आप ध्यान से अंत तक देखें। आइए सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। क्या कहता है, यदि रेखाएं 5x + py = 6 और 15x + 9y = 12 समांतर है तो p का मान होगा। दोस्तों, यह कह क्या रहा है, 2 समीकरण दिया है। पहला समीकरण कितना दिया है? पहला समीकरण ये दे दिया है। क्या दिया है दोस्तों? 5x + py = 6। दूसरा समीकरण क्या दिया है? दूसरा समीकरण ये दे दिया है। और कह क्या रहा है दोस्तों? कह रहा है कि ये क्या है? समांतर है। क्या है दोस्तों? समांतर है। तो p का मान निकाले, मतलब ये दो रेखा क्या है? समांतर है। आप जानते हैं अगर कोई दो रेखा आपस में समांतर होगा तो उसका कंडीशन क्या होता है? कंडीशन होता है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2 को। ये कंडीशन है। आप कमेंट करके बताइए कि जब दो समीकरण आपस में समांतर होता है तो उस समीकरण का नाम क्या होता है? तो दोस्तों, आप यहां देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा बटा में a2 कितना हो गया दोस्तों? 15 हो जाएगा। फिर बराबर b1 कितना होगा? तो y का गुना क्या है दोस्तों? p है तो p हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? b2 क्या हो जाएगा? तो y गुना कितना है? 9 है तो बटा में 9 हो जाएगा। दोस्तों, यही से हमको समीकरण मिल गया, इसलिए आगे लिखने की जरूरत नहीं है। यह कितना हो जाएगा? 5 से 3 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? 1/3 बराबर p बटा में क्या हो गया दोस्तों? 9 हो गया। यह 9 गुना में आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों? p बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9/3। ये कट जाएगा 3 3 के 9। p का मान कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। p का मान कितना आया? 3। आप देखते हैं ऑप्शन में 3 दिया है कि नहीं? ऑप्शन ए। तो दोस्तों, ए में कितना दे दिया है? 3 दे दिया है। इसका मतलब क्या है? 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है। और जब दोनों रेखाएं समांतर है तो p का मान क्या निकला है दोस्तों? p का मान 3 निकल गया है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया दोस्तों? 3 हो गया। सवाल नंबर 22 देखिए। 22 कहता है क्या? यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। दोस्तों, कहता है कि दो रैखिक समीकरण है और उनका आलेख ग्राफ क्या होता है दोस्तों? प्रतिच्छेदी है, एक दूसरे को काट रहा है, तो उसके हलों की संख्या क्या होगा? ये सीधे सीधे कहां से है? फॉर्मूला से है, थ्योरी से है, कंसेप्ट से। अगर आप नहीं जानते ये कंसेप्ट तो डिस्क्रिप्शन में हमने दो रैखिक समीकरण का प्लेलिस्ट लगा दिया है, वहां जाइए और अच्छे से देखिए। ये सब चुटकियों में आप बना देंगे। तो दोस्तों, दो रैखिक समीकरण क्या दिया है? दो समीकरण दिया है। वो दो समीकरण क्या है? आपस में प्रतिच्छेदी है। तो उसका हल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कोई हल नहीं, ऑप्शन बी में कह रहा है सिर्फ एक, ऑप्शन सी में कह रहा है अनंत, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि दोस्तों आलेख कैसा है? तो आलेख प्रतिच्छेदी है। कैसा है दोस्तों? प्रतिच्छेदी है। इसका हल क्या होगा दोस्तों? तो इसका हल इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सिर्फ एक, यही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सिर्फ एक। अर्थात तो अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो उस दो रैखिक समीकरण का हल सिर्फ एक होता है। आइए सवाल नंबर 23 में। 23 क्या कहता है? यदि 5x - 8y = 0 तथा 10x - 18y = 0 तो x तथा y का मान ज्ञात करें। दोस्तों, यहां दो समीकरण दे दिया है और दोनों समीकरण में क्या कहता है कि x और y का मान निकालने के लिए ए ऑप्शन में क्या दिया है? x = 5, y = 0। बी में क्या दिया है? x = 0, y = 8। सी में क्या दिया है? x = 0, y = 0। और डी में क्या दिया है? x = 1 और y = 1। दोस्तों, इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं? इसे क्या कर सकते हैं कि हल करने की विधि द्वारा, जो 5 तरीका है, लुप्तीकरण है, वज्र गुणनखंड है, तो उनसे क्या कर सकते हैं? लुप्तीकरण विधि से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। और एक क्या है कि हम ऑप्शन से ही बना देंगे। हम यह क्या करते हैं? इसको ऑप्शन से ही बना देंगे। पहला समीकरण क्या दिया है दोस्तों? तो 5x - 8y बराबर कितना दिया है? 0। दूसरा समीकरण क्या दिया है दोस्तों? दूसरा समीकरण कितना दिया है? 10x -18y बराबर क्या दिया है दोस्तों? 0 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। कितना? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? x = 5 है, y = 0। तो y = 0 लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम y = 0 लेंगे,
यहाँ क्या रखेंगे 0, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब ये 0 हो जाएगा क्या होगा दोस्तों, यहां हो जाएगा 5x माइनस 8 गुने 0 बराबर 0, क्योंकि y के मान क्या लिए हैं दोस्तों 0 लिए हैं, तो यहां क्या हो जाएगा y के स्थान में 0 रखेंगे। अब यहां से x का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 0 बराबर 0, तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर, क्योंकि 0 का कहानी खत्म हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो गया दोस्तों 0, और यहां से x बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में 5 बराबर क्या आ गया 0। मतलब क्या है, जब y के मान 0 लेते हैं तो x मान में क्या आता है 0 आता है, तो क्या होगा दोस्तों पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है दोस्तों कि जब x 0 लिए हैं तो y 8 आता है, तो ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि x 0 लेंगे तो y क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। आपको यकीन नहीं है तो कॉपी कलम उठाइए, ऐसे समीकरण में रख के देख लीजिए, तो क्या आएगा दोस्तों ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब x 0 लेंगे तो y 8 नहीं, y क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा, क्योंकि y को 0 लेने पे x 0 आता है, इसलिए x को 0 लेंगे तो y भी क्या आएगा 0 आएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी देखिए, x बराबर 0 है, y बराबर भी 0 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 24 क्या कहता है कि यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a बराबर नहीं है 0 के का मूल समान हो तो c बराबर क्या दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में माइनस बी स्क्वायर बटा में 4a, बी में बी स्क्वायर बटा में 4a, सी में b बटा में 2a, डी में माइनस बी बटा में 2a। तो दोस्तों ये फॉर्मूला से बनेगा, एक द्विघात समीकरण दे दिया है और कहता है मूल समान है तो c का मान ज्ञात करें। मेरे हिसाब से यहाँ c नहीं होगा, क्या होगा यहाँ x होना चाहिए, क्या होगा दोस्तों x होना चाहिए। समीकरण का हल क्या होगा, इस समीकरण का मूल क्या होगा, मूल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, b माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर d अब बटा में क्या होता है 2a। चूंकि दोस्तों मूल क्या है समान है तो d का मान क्या होगा 0 होगा, जैसे ही g होगा क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 0 बटा में क्या हो जाएगा 2a, अर्थात क्या हो जाएगा माइनस बी बटा में 2a। अब देखिए माइनस बी बटा में 2a किसी ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया है, तो आप ध्यान दीजिए माइनस बी बटा में 2a, तो यहाँ माइनस बी बटा में 2a नहीं है, ये भी नहीं है, माइनस बी नहीं है, यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से माइनस बी बटा में 2a क्या दिया है दोस्तों आंसर दे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें किसी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।